पता 2019 में साइंटिस्ट ने इतनी सी चीज पे ब्लैक होल बना दिया था क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज करके। सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने एक सुपर कंडक्टिंग सर्किट को डिजाइन किया सच दैट वो हमारे इस पूरे यूनिवर्स, पूरे स्पेस टाइम का एक छोटा सा वर्जन था जिसके अंदर इवेंट होराइजन भी था। अरे इवेंट होराइजन वही एक इमेजिनरी बाउंड्री जिसके पार चले जाओ तो लाइट भी वापस नहीं आ सकती। वही साइंटिस्ट का गोल बिल्कुल भी नहीं था कि एक रियल ब्लैक होल बनाना इतनी छोटी जगह पे, बट उसके एक सिमुलेशन बनाना, एक ऐसी इतनी ज्यादा खतरनाक सिमुलेशन जो कि एग्जैक्ट वही कंडीशंस को रेप्लिकेट कर सके जो कि एक्चुअल ब्लैक होल के अराउंड होती हैं, जो उसके बीच में हो सकती हैं। इस सिमुलेशन में माइक्रोवेव फोटॉन्स को एक स्पेशल क्वांटम सर्किट में कैद कर लिया। स्पेशल इसलिए क्योंकि वो सुपर कंडक्टिंग सर्किट थे, एक ऐसा सर्किट जिसमें जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, एक फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट मिलता है फोटोन को इधर उधर घूमने के लिए। इतनी सी चिप पर साइंटिस्ट ने कोई असली बाउंड्री नहीं बनाई, बट सर्किट को इस तरह से प्रोग्राम किया कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक वन वे दरवाजा बन गया। सिग्नल आ सकता था लेकिन वापस नहीं जा सकता था, जस्ट लाइक इवेंट होराइजन। लेकिन ब्लैक होल के आसपास का स्पेस टाइम इतने खतरनाक तरीके से बेंड हो जाता है कि हमें बड़े वियर्ड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिकली साइंटिस्ट ने सिमुलेट करने की कोशिश की इस चिप पर और देखा जब अब फोटोन एंटर करेगा तो उसका क्या बिहेवियर होगा। अब हम अपनी फिजिक्स की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पजल की कर्व्ड स्पेस टाइम में क्वांटम फील्ड्स कैसे बिहेव करती हैं उसके बहुत करीब पहुंच रहे थे। स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम लूप ग्रेविटी सभी इसी पे टिकी है कि इतने खतरनाक कर्व्ड स्पेस टाइम में क्वांटम फील्ड्स, जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है, वो कैसे बिहेव करती है। और जो हुआ वही इस एक्सपेरिमेंट का सबूत था। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने प्रिडिक्ट किया था कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में ब्लैक होल के पास एक फेंट ग्लो निकलना चाहिए जिसे हम हॉकिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं। मतलब ये जो हमारा एम्प्टी स्पेस है ना, इट इज नॉट कंप्लीटली एम्प्टी। इसमें वर्चुअल पार्टिकल्स बन सकते हैं, मतलब नथिंग से दो पार्टिकल्स बनते हैं और वो फिर से नथिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, नथिंग से समथिंग से फिर नथिंग। एक पार्टिकल ब्लैक होल में ही वापस गिर जाता है लेकिन दूसरा पार्टिकल कुछ थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाता है और इसी तरीके से ब्लैक होल भी इवेपोरेट करते हैं। ये ग्लो हमारे सिमुलेटेड ब्लैक होल से रोशनी की तरह निकला और थर्मल नॉइस की फॉर्म में हमने इसको रिकॉर्ड भी किया। ये आवाज हमारे सिमुलेटेड ब्लैक होल के अंदर से आ रही थी। मतलब स्टीफन हॉकिंग ने जो प्रिडिक्ट किया था इस कंडीशन में हमारे सिमुलेटेड ब्लैक होल के अंदर, वो सही साबित हुई। लेकिन साइंटिस्ट ने इतना समय, रिसोर्सेज क्यों इन्वेस्ट किए? क्योंकि अगर हम एक सिक्के जितनी चीज पे ब्लैक होल को सिमुलेट कर सकते हैं तो शायद आने वाले फ्यूचर में हम क्वांटम कंप्यूटर के अंदर अपने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट कर पाएं। और हाँ, फिर इस सिक्के जितनी चीज से हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का रास्ता मिल सकता है।